बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन में नौकरियाँ आ चुकी हैं। इन नौकरियों पर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एमए किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नौकरियाँ बहुत ही शानदार नौकरियाँ हैं। इन नौकरियों के लिए आपको माहाना तनख्वाह जो है वो 90,000 प्लस जो है वो मिलने वाली है। इन नौकरियों के लिए आपने जो एप्लीकेशन जमा करवानी है उसका क्या तरीक़ेकार है, सारी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की नौकरी जो है वो अनाउंस हुई है। इसमें बुनियादी स्केल जो है वो इस नौकरी का 17 है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो अगर आपने एमए या एमएससी सेकंड डिवीज़न में किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो की हुई है तो आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद या फिर आपने बीए ऑनर, बीएससी ऑनर, बीकॉम ऑनर सेकंड डिवीज़न या एलएलबी 5 ईयर सेकंड डिवीज़न में जो है वो पास किया हुआ है तो देन भी आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने एलएलबी 3 साल जो है वो किया हुआ है और आपका किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में 2 साल का तजर्बा है तो फिर भी आप इस नौकरी पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने बीए या फिर बीएससी की हुई है विद 2 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो फिर भी आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल तक के लोग इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन भी आपको जो है वो मिल जाएगी। इसमें टोटल 27 सीटें हैं। ओपन मेरिट की जो है वो 2 सीटें इसमें अनाउंस हुई हैं। पंजाब की टोटल 10 सीटें हैं, उसमें 3 वुमेन कोटा की सीटें हैं और 1 जो है वो मिनॉरिटी कोटा की सीट है। इसके बाद सिंध अर्बन में 3 सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इसके बाद सिंध रूरल में 5 सीटें जो है वो अनाउंस हुई हैं। 4 सीटें ओपन मेरिट की हैं और 1 सीट जो है वो मिनॉरिटी कोटा के लिए रिज़र्व है। इसके बाद केपी में 5 सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। एक्स फाटा में 1 सीट जो है वो अनाउंस हुई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर आपकी ये सिलेक्शन हो जाती है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की नौकरी पर तो आपको ये नौकरी पाकिस्तान के किसी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ सकती है। इस नौकरी के लिए आपने जो एप्लीकेशन जमा करवानी है वो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी जमा होगी और उसी एप्लीकेशन का आपने प्रिंट लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में जो है वो उसको डाक भी करवाना है। इसके बाद जो हार्ड कॉपी आपने एप्लीकेशन की जमा करवानी है उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीवी आपकी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड डोमिसाइल को आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में डाक करवाना है। इस नौकरी के लिए आपका जो है वो इंटरव्यू भी होगा और टेस्ट भी जो है वो लाजमी आपका होगा। उसके लिए भी आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। अब इस नौकरी के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जमा करवानी है वो इन 2 वेबसाइट से जो है वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल वेबसाइट पर जो है वो हम लोग आ चुके हैं। वेलकम टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जॉब पोर्टल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीटें अनाउंस हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ सेक्टर 8 इस्लामाबाद, उसके नीचे स्टेटस जो है वो जॉब अवेलेबल आ रहा होगा। उसके बाद प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन केपी, इसमें भी जो है वो सीटें अनाउंस हुई हैं। इस पर भी जो है वो आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जॉब अवेलेबल पर हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, इसके जॉब एडवर्टाइजमेंट पर जो है वो हम लोग आ चुके हैं। लास्ट डेट जो है इस पर एप्लीकेशन जमा करवाने की वो 23 जुलाई 2025 है। अप्लाई नो पर जो है वो हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे तो आपको वो लॉगिन करने को जो है वो कहेगा। अगर तो आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आपने वही वाला अकाउंट इस्तेमाल कर लेना है, अदरवाइज़ रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट पर जो है वो क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर या फिर हस्बैंड नेम आपका जो है वो आ जाएगा। उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी आपने जो है यहाँ पर अपनी लिख लेनी है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये दोनों जो हैं वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपका रिलीजन आ जाएगा। इसके बाद आपका कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा।
एक आपने जो है वो लॉगिन के लिए पासवर्ड आसान सा सेट कर लेना है, पासवर्ड को अगेन जो है वो कन्फर्म कर लेना है आपने। इसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, मटीरियल स्टेटस, डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है, डोमिसाइल प्रोविजन आपका सूबा, उसके बाद जो है वो आपका जो है वो मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू स्टेशन, आप जो है वो किस जो है वो ज़िले में इंटरव्यू देना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी इसमें से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने डिग्री कौन सी की हुई है उस डिग्री की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपके जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे। एक्सपीरियंस आपका अगर कोई है तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपकी आ जाएगी। शॉर्ट हैंड अगर आपने किया हुआ है तो वो आपने उसकी स्पीड यहाँ पर लिख लेनी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो येस आ जाएगा, अदरवाइज़ नो आ जाएगा। इसके बाद ये आपने जो है वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर जो है वो एंटर करना है। इसके बाद आपने डिक्लेरेशन बॉक्स में जो है वो क्लिक करना है। इसके बाद एग्री एंड रजिस्टर नो पर आप जो है वो क्लिक करके अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड कर लेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आईडी जो है वो लिख लेनी है। तो आपका नेम आ जाएगा ब्लॉक लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है। उसके बाद एज आपने अपनी जो है वो लिख लेनी है। ईयर, मंथ और डे के इसी फॉर्मेट में आपने जो है वो अपनी एज लिखनी है। इसके बाद आपका फादर नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, आपका रिलीजन CNIC, जेंडर आपका आ जाएगा, मटीरियल स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप डिसेबल्ड हैं, नेशनैलिटी आपकी आ जाएगी। उसके बाद फॉरेनर नेशनैलिटी इफ़ एनी, अगर आप किसी बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी होल्डर हैं तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका सूबा, आपका सेल फ़ोन नंबर आ जाएगा। ये सारी डिटेल आपने जो है वो केयरफुली इसमें जो है वो लिख लेनी है। उसके बाद आपका जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिग्रियाँ उनकी जो है वो डिटेल केयरफुली जो है उसको फिल कर लेना है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है, कब से कब तक आपने जॉब की है, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर केयरफुली जो है वो लिख लेनी है। 20वें नंबर पर आपका अगर कोई रिश्तेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब करता है तो येस पे क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज़ नो पर क्लिक आपने कर लेना है। उसके बाद डेट आ जाएगी, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। ये सारी एप्लीकेशन आपने जो है वो केयरफुली फिल करके इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगा कर इसको जो है वो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद वाले ऑफिस में जो है वो पोस्ट करवा देना है विद इन 30 डेज़। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।